करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम बनाएं किससे? और प्रॉपर्टी यूज करें कौन सी? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए टॉर्क मस्ट डिपेंड ओनली ऑन करंट, नो अदर फैक्टर्स। ना तो एन पर डिपेंड हो, ए पर डिपेंड हो, बी पर डिपेंड हो। ये अब एन, ए और बी इन्हें कांस्टेंट करना आसान है, लेकिन साइन अल्फा ये तो टॉर्क के साथ बदलता रहेगा क्योंकि ओरिएंटेशन बदलता रहेगा। इसे हम कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं? इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे हम यूज कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहा जाता है। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बेसिकली पहले मैं छोटा डायग्राम बना के ड्रॉ करता हूँ आपका। हम सब अपनी लाइफ में कई बार देख चुके हैं, एक मैग्नेट सीधा सीधा सा एक लोहे का टुकड़ा होता है, लेंथ ज्यादा होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम होता है। ये सीधा सीधा है, ये सीधा सीधा क्या है? इसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। अब क्या करा मैंने, इस बार मैग्नेट के सिरे मशीन में रखा, इसे ऐसे मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया? कि मैंने इस बार मैग्नेट को ऐसे मोड़ दिया, सी शेप में, सी शेप में इसे मोड़ दिया। अगर हम क्लासरूम में होते तो मैं एक्चुअल में आपको एक गैल्वेनोमीटर खोलकर उसके अंदर सारे पार्ट दिखा देता। तो ये नॉर्थ साउथ पोल हमने आमने सामने ला दिए इसके। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और फिर मैग्नेट के अंदर घूम करके ये वापस पूरी पूरी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरह से नॉर्थ साउथ पोल के बीच में काफी बढ़िया, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर कर जाती है। जितनी जल्दी इन्हें साउथ मिल जाएगा अपने सामने, जो भी साउथ मिल जाएगा उसी में एंटर कर जाएंगे। अब इस वाले मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, यूं घूमी फिरी सारी दुनिया में, तब जाके इन्हें साउथ दिखाई दिया और साउथ में एंटर हो गई। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली। तो ये रीजन, इन सारी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। जब आपने नॉर्थ साउथ पोल सामने सामने ला दिए, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सीधे सामने साउथ दिखाई दे रहा, सीधे इसमें चली जाएगी। क्यों इधर उधर दुनिया भर में घूम के जाएगी जब इसे जाना ही साउथ में है? साउथ दिखाई दे रहा सामने, निकल कर अंदर चली गई। तो यहाँ आपके छोटे से रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो जाता है छोटे से रीजन के अंदर। ठीक है, ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाना आमने सामने। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसी लाइंस है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। थोड़ा सा यहाँ किनारे पर थोड़ा सा इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा बाहर से चली जाती, थोड़ा सा घूम जाती है ऐसे, क्योंकि इसे थोड़ा स्पेस मिल रहा है लेटरली। याद याद रखिए, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वही प्रॉपर्टी लगभग सारी जैसी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है कि लेटरली एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है। उस कोशिश में थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ये इन्फ्लेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड फूल जाता है। अदरवाइज तो यहाँ इस रीजन में बिल्कुल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कॉइल रखेंगे, तो कॉइल के घूमने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में अल्फा ओरिएंटेशन बदलता रहेगा। तब आपका जो टॉर्क है वो केवल और केवल, टॉर्क केवल और केवल करंट पर डिपेंड नहीं रहेगा, टॉर्क जो है वो साइन अल्फा पर भी डिपेंड हो जाएगा। तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड से तो ये बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाता है साइन अल्फा को कांस्टेंट करने के लिए? साइन अल्फा को कांस्टेंट करने के लिए
एक नए टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही नॉर्थ साउथ पोल है, लेकिन मैंने इनको ऑलमोस्ट मिला दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कर दिया, मैंने इन दोनों नॉर्थ साउथ पोल्स को बस ऑलमोस्ट मिला दिया। ये रहा, दोनों को जब आमने सामने लेकर आया मैं बार मैग्नेट को घुमा के, तो मैंने लगभग लगभग मिला दिया इन्हें। बस बाल बराबर जगह इसमें बीच में बची हुई है, बस इसमें बाल बराबर बीच में जगह बची हुई है, लगभग लगभग मैंने मिला दिया। और फिर क्या किया, फिर एक काम और किया कि ये जो लगभग लगभग मिला दिया था, इसमें एक गड्ढा बना दिया। इसमें लगभग लगभग एक गड्ढा बना दिया, मतलब अंदर से गड्ढा बनाता छीलता चला गया, ऐसे छीलता चला गया, या यूं कहो कि इसे मिलाने से पहले हमने पहले गड्ढे बना रखे थे इसमें। तो एक एक ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और ये मैग्नेट का हो गया आपका क्या पोल, ये मैग्नेट का आपका साउथ पोल हो गया, गड्ढेदार। सिंपल सी बात यह है कि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो इस मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ के बीच में कैविटी क्रिएट हो गई, कैविटी क्रिएट हो गई ऐसी, जैसे ये मेरा हाथ और एक ये मेरा हाथ। एक्चुअल में इस कैविटी की शेप कैसी होगी, कौन समझ पा रहा है कि इस कैविटी की शेप, जो बीच में कैविटी बन गई, इसकी शेप क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप क्या है इस कैविटी की। ऐसे ही कैविटी, इधर ये पूरा नॉर्थ पोल है, इस हाथ के पीछे पूरा साउथ पोल है, और इनके बीच में मैंने बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किनारे पे तो बस मिला मिला लगभग मिले हुए हैं। तो ये जो कैविटी बन गई इनके बीच में, ये कैविटी किस शेप की होगी, रेज योर हैंड्स। वो नहीं, थंब, वो सॉरी नहीं। तो बताइए आप, कौन कौन बता सकता है कि ये जो कैविटी इनके बीच में बन गई है, इस कैविटी की एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल शेप क्या होने वाली है। अ, अनिरुद्ध बताइए क्या है इस कैविटी की शेप। हाँ बताइए अनिरुद्ध, कैविटी कौन सी। सॉरी स्फेरिकल। स्फेरिकल, अच्छा। स्फेरिकल लाइक। आ, सौरभ, कैसी शेप है ये कैविटी की, सौरभ बताइए। आवाज, स्फेरिकल हो जाएगी। स्फेरिकल। प्रियांशु आप क्या कह रहे हैं, कैसी कैविटी है ये, किस शेप की कैविटी बन गई है। सर ओवल शेप की। नहीं, आपकी बात ही समझ, ये जो कैविटी बन गई है इन दोनों पोल्स के बीच में, ये तो ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से तो सर्कुलर दिखाई दे रही है, लेकिन ये बनी एक्चुअली कैसी, ये देखिए ना मेरे हाथ, मेरे हाथों के बीच में, मेरे हाथों के बीच में क्या आ जाएगा, एक सिलेंडर आ जाएगा मेरे हाथों के बीच में। मैंने ऊपर से तो खोल रखा है ना, ऊपर और नीचे खुले हुए फ्लैट सरफेस है ये। अगर मैं ऐसे बांध देता अपने हाथों को, अगर मैं अपने हाथों को यूं कर लूं गोल, तो अब इसके बीच अंदर जो कैविटी है वो स्पेरिकल है, लेकिन स्पेरिकल नहीं है ये, इस शेप की कैविटी है। तो ये कैसी शेप बन गई है, ये शेप बन गई एक सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप है इसके अंदर बन गई, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप बन गई। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर सिलिंड्रिकल शेप का एक सॉफ्ट आयरन पीस रख दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन पीस रख दिया सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है। मैं रख के दिखाता हूं आपको। इस टाइम मेरे पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मेरा स्पीकर और माइक सिस्टम जो मैंने कल परसों ही इम्प्रूव्ड बनाया है, ये रहा। ये पूरा शेप कैसा है, ये किसी क्रीम व्रीम का डिब्बा है, हाँ क्रीम का डिब्बा है। इसको मैंने इसके अंदर स्पीकर भी लगा दिया, और साथ में मेरा कुछ और भी है यहाँ इसके अंदर। अरे लेकिन ये तो गर्म हो रहा है, गर्म क्यों हो रहा है देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये इस सिलिंड्रिकल शेप आ गया। अब ये देखिए मेरी मेरे दोनों हाथ हैं ये, और इस हाथों के बीच में मैंने ये सिलिंड्रिकल शेप रख दिया, बस बहुत हल्की सी पतली सी जगह इसमें बची हुई है, राइट।
बहुत पतली सी। अब मैं इसको फिर से बना ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा आप, इस पूरी चीज को थोड़ा सा एनलार्ज में ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने कैविटी बना रखी है। तो पहले तो मैं एक अपनी कन्वीनियंस के लिए एक सर्किल ड्रॉ कर लूंगा ताकि मुझे वो कैविटी शो करने में आसानी रहे। ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। एक साइड है ये नॉर्थ पोल और दूसरी साइड है साउथ पोल। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल और इधर आपका ये साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके बीच में आपने रख दिया एक सिलिंड्रिकल एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पीस। हालांकि ये बहुत बड़ा रखा जाता है, इनके सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पीस और मैग्नेटिक पोल्स, इनके बीच में बहुत कम गैप होता है, छोटा सा गैप होता है। लेकिन मैं उस कंजेशन से बचने के लिए काफी ज्यादा बड़ा बड़ा गैप बना करके छोड़ रहा हूँ। ये आपका सिलिंड्रिकल आयरन पीस हो गया। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या, नॉर्थ पोल के सामने इंड्यूस हो जाता है साउथ पोल, और साउथ पोल के सामने इंड्यूस हो जाता है नॉर्थ पोल। ये खुद भी तो मैग्नेट बन जाएगा, जब हमने मैग्नेट फील्ड में रखा मैग्नेट बन जाए। तो अब क्या हुआ देखना जरा ध्यान से, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली साउथ पोल के अंदर, और फिर इस सॉफ्ट आयरन कोर से होती यहाँ इसके नॉर्थ पोल से निकली, सामने साउथ पोल में चली गई। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी साउथ के अंदर जा सकती है, कि किसी दूसरे मैग्नेट के साउथ में भी जा सकती है, जरूरी नहीं कि अपने ही साउथ में जाए। जो इसे साउथ दिखाई देगा सामने नजदीक, उसी में घुस जाएगी। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ दिखाई दिया, और फिर यहाँ चल करके ये चली गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, सामने से साउथ दिखाई दे रहा है, ये हो गई। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, साउथ दिखाई दे रहा है, और फिर ये आधा हिस्सा इसका साउथ बन गया, आधा हिस्सा नॉर्थ बन गया, नॉर्थ से निकली ये। तो बहुत ध्यान से देखना कि ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाने वाला, बड़ा स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन जाने वाला है ये। बड़ी स्पेशल टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बन जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये जो रीजन बचा है हमारा किसके बीच में, सॉफ्ट आयरन कोर और पोल्स के बीच में, इस पूरे रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, जैसे सेंटर की तरफ जा रही हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, जैसे सेंटर की तरफ जा रही हो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी, जैसे सेंटर पर जा रही हो। अंदर जाके क्या हुआ इससे मतलब नहीं है। जो दोनों के बीच का, पोल्स और सिलेंडर के बीच का जो स्पेस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं एज इफ दीज आर रेडियाई ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियाई बन रही हो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है रेडियल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रहता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जैसे कि किसी सर्किल की रेडियाई हुई है। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने यहाँ एक कॉइल रखी, देख कॉइल कॉइल जब मैं रखूंगा तो कॉइल का केवल पी क्यू सिरा दिखाई देगा मुझे, ऊपर वाला, क्योंकि कॉइल इसके नीचे है पूरी खड़ी। ये कौन सा सिरा दिखाई दे रहा है मुझे, पी और क्यू दिखाई दे रहा है कल वाले डायग्राम का। तो यहाँ देखिए कि मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा कॉइल पर, ये रहा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल के साथ 90 बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ और बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ और बना रही है, ये वाली कुछ और बना रही है। तो इसके लिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए साइन अल्फा की वैल्यू साइन 90 भी होगी, साइन 0 भी होगी। तो एक्चुअली यहाँ जो साइन अल्फा होगा, वो साइन अल्फा का एवरेज लेंगे हम। साइन अल्फा का एवरेज लेंगे कहाँ से, 0 से लेकर के 90 तक का। वो एवरेज कैसे लिया था मैथमेटिक्स में आपको पता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूम जाए, कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे हो जाए, टॉर्क लगा इस पे, कॉइल का ओरिएंटेशन इसका बदल गया, कॉइल का ओरिएंटेशन ऐसे बदल गया, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक आपने परपेंडिकुलर डाल रखा वो भी बदल गया। अब देखना जरा ध्यान से,
कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब भी परपेंडिकुलर है कॉइल के। देखो ध्यान से, ये वाला ये कॉइल है इस टाइम, समझ रहे हो, ये कॉइल है और ये मेरा परपेंडिकुलर ऑन द कॉइल, ये मेरा परपेंडिकुलर ऑन द कॉइल है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री बना रही है और कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 ही बना रही है। अगर ये कॉइल यहाँ घूम जाती है तो फिर क्या है, अब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 बना रही है इस नॉर्मल के साथ, कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब भी 90 बना रही है। कहीं भी ओरिएंटेशन ले लो आप, हर जगह इस कंडीशन, कॉइल की कंडीशन क्या होगी, इस कॉइल की कंडीशन ये होगी कि कोई ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी होंगी जो राइट एंगल बना रही है, किसके साथ, 90 डिग्री बना रही है कॉइल परपेंडिकुलर के साथ, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो कि क्या बना रही हैं, 0 डिग्री बना रही। तो हर केस में ही हर ओरिएंटेशन, फॉर एवरी ओरिएंटेशन ऑफ coil in this magnetic field, sin alpha has to be taken average value from 0 to 90 degree which becomes constant। तो constant तो हो ही गया, चाहे इसकी वैल्यू कुछ भी बने, हो तो गया कांस्टेंट ही। इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेकर हम इस साइन अल्फा को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो अब आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला बन रहा था, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, NIAB साइन अल्फा, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल कांस्टेंट है, एक बार आपने बना ली, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लोगे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लोगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो भी इसकी वैल्यू है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, कांस्टेंट तो है, यूनिफॉर्म भले ही ना हो, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तब होता है जब पैरेलल होती, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन बदल नहीं रहा वो, ध्यान रखना। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब वो वेरिएबल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है ये, रेडियल है ये, लेकिन जो भी है जैसा भी है वो बदल नहीं रहा, कांस्टेंट है। साइन अल्फा, आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो साइन अल्फा भी यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो अब इस तरह से आपका जो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब आप टॉर्क ऑन करंट कॉइल कैरिंग कॉइल मेजर करने के बाद करंट इन द कॉइल मेजर कर सकते हैं, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं बाय मेजरिंग द टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।